हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 80 फॉर क्लास 9th साइंस फर्स्ट फाइव की वर्कशीट है। इंग्लिश मीडियम में हम करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। दिस इज द चैप्टर विच इज गोइंग ऑन एंड वी आर डूइंग द रिविजन वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मिक्सचर। सो व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज और प्योर मैटर। यानी कि एक मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है प्योर मैटर का। द रेशो इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज ऑफ अ मिक्सचर कंबाइन इज नॉट फिक्स। तो जो मिक्सचर होता है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रेशो फिक्स नहीं होता, कभी कितना डाला जा सकता है। जैसे कि एक सॉल्ट सोल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर कभी ज़्यादा कभी कम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डाला जा सकता है कितने भी अमाउंट ऑफ वाटर में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर हो। कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी यूजली सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी मिक्सचर के उनको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कौन सी प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं? इवेपोरेशन की प्रोसेस से। आपको पता है कि नमक जो है वो किस प्रकार से निकाला जाता है? इवेपोरेशन करके। उसके बाद फिल्ट्रेशन से भी हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज मिक्सचर्स आर ऑफ टू काइंड। यानी कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कॉम्बिनेशन है मिक्सचर की, तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मिक्सचर को दो भागों में बांटा जाता है, दो तरह के बताए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल homogeneous mixture and second is heterogeneous mixtures. Homogeneous mixture क्या होता है? So homogeneous mixture have uniform consistency of substances all over the mixture, while in heterogeneous mixture the consistency of various substances is not uniform all over the mixture. फॉर एग्जाम्पल अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स हैं टी या फ्रूट जूस। तो ये एग्जाम्पल्स के लिए लिए हैं हमने। तो इसमें अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो यूनिफॉर्मिटी है वो बिल्कुल आपको ऐसे दिखेगा कि इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स नज़र ही नहीं आ रहे। लेकिन अगर हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करें तो जैसे कि आइस इन वाटर, सूपी नूडल्स, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है बिल्कुल अलग अलग आप देख पा रहे हो। तो ये डिफरेंस होता है अगर हम इसको फिजिकली देखें तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनस में मिक्सचर्स में ये डिफरेंस है। तो यही बात हमें डेफिनेशन में पता चल रही है कि जो सब्सटेंसेज होते हैं होमोजेनस मिक्सचर के उनकी यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में ये कंसिस्टेंसी वेरियस सब्सटेंस होने की वजह से यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होती। अब बात करेंगे सॉल्यूशंस की, क्योंकि मिक्सचर जो है वो हमने टू टाइप्स के पढ़े कि हेट्रोजेनस और होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। तो हेट्रोजेनस आगे जो है सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स यानी कि दो काइंड में डिवाइड होते हैं, इस तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं। होमोजेनस मिक्सचर के ही पार्ट हैं सोल्यूशन। तो आज हम सोल्यूशन को पढ़ेंगे। सोल्यूशन क्या होता है? अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज, ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है सोल्यूशन जो होता है। ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेज का ये सोल्यूशन होता है, जैसे कि सॉल्ट वाटर का ये एक लिक्विड सोल्यूशन हो गया। अगर गैसियस सोल्यूशन की बात करें तो एयर इज अ गैसियस सोल्यूशन। उसके बाद अगर हम सॉलिड सोल्यूशन की बात करें तो एलॉयज। ठीक है, तो ये एक सोल्यूशन ही है। सोल्यूशन का अभी तक हमारे दिमाग में एक मिथ होता है कि सोल्यूशन जो है लिक्विड ही होगा, उसमें कोई ना कोई दो लिक्विड्स जो हैं घुले होंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो ये तीन तरह से हो सकता है, कोई लिक्विड सोल्यूशन हो सकता है, गैसियस सोल्यूशन हो सकता है और सॉलिड सोल्यूशन भी हो सकता है। द टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन के दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, आप पहले भी जान चुके हैं इसको, कि सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? विच इज़ डिजॉल्व्ड एंड इट इज़ इन लेस क्वांटिटी। तो सोल्यूट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो कि घोला जाता है और उसकी क्वांटिटी जो है लेस होगी। सॉल्वेंट क्या है? इन विच सोल्यूट इज़ डिजॉल्व्ड एंड इज़ मोर क्वांटिटी। तो जो सॉल्वेंट है उसमें हम सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं और सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होती है वो कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा होती है। सॉल्यूशंस आर स्टेबल मिक्सचर्स एंड फॉर एग्जांपल सॉल्ट वाटर, सॉल्ट इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। तो ये एक एग्जांपल से समझाया गया है। फिर हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन। तो अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर विद यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी ऑल ओवर। एक सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है और जैसे हमें होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन पड़ी थी वही सोल्यूशन में भी आ गया कि इसमें यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन इज़ वेरी स्मॉल। बहुत स्मॉल होते हैं इसके जो पार्टिकल होते हैं सोल्यूशन के, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। इनका जो साइज़ है वो लगभग इतना होता है 1 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ ठीक है, 10⁻⁹ मीटर ये उसका साइज़ हो सकता है। एंड दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, नेकेड आई से हम उसको नहीं देख सकते। सॉल्यूशंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते सॉल्यूशंस, क्योंकि विजिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट एज द पार्टिकल्स डू नॉट स्केटर लाइट, क्योंकि सोल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो लाइट को स्केटर नहीं करते, इसीलिए ये टिंडल इफेक्ट को भी शो नहीं करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट के सोल्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, इस बात को याद रखें।
अब आपको यहाँ पे अलॉयज़ के बारे में बताया गया है कि अलॉयज़ जो होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स जो हैं वो मिक्स किए जाते हैं. सो अलॉयज़ आर केप्ट इन सॉलिड सॉल्यूशंस. सॉलिड सॉल्यूशन में रखा जाता है इनको बिकॉज लाइक होमोजेनियस मिक्सचर दे हैव यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी ऑल ओवर. तो उनमें क्या होता है, यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी होता है. बनने के बाद अलॉय बनने के बाद हम नहीं देख पाते एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज. और वो जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज हैं उन्हीं की प्रॉपर्टी को शो करता है. ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशंस. इनके अलग अलग कॉम्पोजिशंस होते हैं, जैसे कि ब्रास जो होता है वो अलॉय होता है जिंक का एंड कॉपर का, और जिंक की परसेंटेज उसमें 30% है और कॉपर 70% होता है. नोट दैट कंपोनेंट्स ऑफ एन अलॉय कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस. तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं अलॉय के वो कभी भी हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. अब आते हैं क्वेश्चंस पर. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सोल्यूशन. तो सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ अभी हमने पढ़ी कि इसका जो साइज़ होता है पार्टिकल्स का इसके 1 नैनोमीटर होता है. और सोल्यूशन क्या होता है, एक हेमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी होती है. एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी इट बाय नेकेड आई. सोल्यूशंस जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी हम फिल्ट्रेशन से नहीं सेपरेट कर सकते. क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाई डू वी कीप अलॉयज इन द कैटेगरी ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर. तो अलॉयज को होमोजेनियस मिक्सचर में क्यों रखा जाता है. सो अलॉयज आर कैप्ट इन सॉलिड सॉल्यूशंस. क्वेश्चन नंबर 2 का लिखेंगे बिकॉज लाइक होमोजेनियस मिक्सचर्स दे हैव यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी ऑल ओवर एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो हम यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन ये हमें कुछ लिक्विड दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है. सो आप इस प्रकार से कुछ टेबल बना सकते हैं. तो सबसे पहले लिखा था एरेटेड रिंग्स. एरेटेड रिंग्स में आपको पता है कि सॉल्वेंट तो वाटर ही होता है, लेकिन इसमें सॉल्यूट क्या होता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप लिखेंगे. फिर एयर की बात करें तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है और हमें पता है कि सॉल्वेंट की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है. तो नाइट्रोजन विल बी द सॉल्वेंट. और जो उसमें छोटी मोटी गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन हो गया जैसे, तो ये सारी गैसेज क्या होंगी, वो सोल्यूट होगा. टिंक्चर आयोडीन की अगर हम बात करें तो अल्कोहल उसका सॉल्वेंट होता है और इसके अंदर आयोडीन को डिसॉल्व किया जाता है. लेमनेड में वाटर जो है वो सॉल्वेंट होगा और लेमन जो है या लेमनेड मिक्सचर आता है वो क्या होगा, इसका सोल्यूट होगा. ओके स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 4 कैन द कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. सो इसका आंसर हम लिखेंगे कि नो, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाई डू सॉल्यूशंस नॉट शो टिंडल इफेक्ट, एक्सप्लेन. So for question number 5 we can write Tyndall effect is in fact the definite test to show the difference between a true and colloidal solution. It works on the principle that light beams scatter due to the presence of large colloidal particles in the solution which separate the light. However, in a true solution, the particles are not as large enough to scatter the light particles. That is why Tyndall effect is not seen in the true solution. Question number 6. What is the difference between a homogeneous and heterogeneous mixture? सो वी कैन राइट द डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. सबसे पहली बात तो यही कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता. उसके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होते. दे कैन नॉट हैव फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड दे हैव फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स. हेट्रोजेनस मिक्सचर में हम अलग अलग देख सकते हैं, जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो वो हम अलग से देख सकते हैं. The constituents cannot be seen easily and the constituents can be seen easily in the heterogeneous mixture. The constituents cannot be easily separated, लेकिन heterogeneous mixture में उसके जो constituents हैं उनको अलग अलग हम कर सकते हैं. शुगर सोल्यूशन, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, विनेगर एयर एट्सेट्रा ये होमोजेनस मिक्सचर हैं. और हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करें तो शुगर एंड सैंड मिक्सचर. तो शुगर और सैंड का मिक्सचर है तो उसमें आप देख सकते हो ना कि सैंड अलग है और शुगर अलग दिखाई दे रहा है. उसके बाद मिल्क जो है, इंक, पेंट, वुड, ब्लड एट्सेट्रा, ये सब क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर हैं. सो दिस वाज ऑल फॉर नाउ. दिस इज वाज योर वर्कशीट. तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो.